सर्वप्रथम हरियाणा प्रांत के प्रथम राज्य कवि उदय भानुहंस की कर्मभूमि हिसार को नमन करता हूँ और नमन की श्रृंखला में नमन करते हुए नमन करता हूँ माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया और नमन करता हूँ परम पिता परमात्मा को जिन्होंने आपके बीच उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज की इस आयोजक मंडली का जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हमें दिया है। और मैं विनोद शिवानी महाशय कवि दीवान सिंह सिंघवा की कर्मभूमि शिवानी से आपके बीच एक वीर रस की कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो एक बड़े मशहूर मंच की दो लाइनों से शुरुआत करूंगा मैं अपने काव्य पाठ का। कविता लिखना खेल नहीं, पूछो इन फनकारों से, ये लोहा काट रही है कागज के तलवारों से। एक वीर रस की कविता आप सब जानते भी होंगे उनको, शायद चौथी पंक्ति के बाद आपको समझ में आ जाएगा किसके ऊपर बनाई है। कि भावरा किसान था वो, भावरा किसान था वो, योद्धा बेमिसाल था वो, माँ जगरानी का लाल था वो। रोती बिलकती भारत माँ ने अपने पुत्र को पुकार लिया, तब गुलाम भारत में शेखर ने आजाद बनकर अवतार लिया। निर्मल सा स्वभाव उसका, बाल हट अनाड़ी था, सूर्य जैसा तेज उसका, मलखम का खिलाड़ी था, मलखम का खिलाड़ी था। समुद्र जैसी लहरें उठ रही थी उसके मन में, अरे भीलों के संग तीर चलाना सीख लिया था बचपन में। बचपन में वो खेला खाया, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर वो काशी आया। 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ, भारतवर्ष का हर बच्चा बच्चा उससे हताश हुआ। फिर मूक हुई ये जीवा मेरी, कैसे मैं राग सुनाऊं जी, अरे कितने मरे कितने खपे, कैसे मैं जलियांवाला बाग सुनाऊं जी। इस घटना से आजाद भी आघात हुए, देश हित कुछ करने के उनके भी जज्बात हुए। फिर झटका लहू नयन में आजादी की मसाल उठाई, झटका लहू नयन में आजादी की मसाल उठाई। रहा अड़िग अपने वचनों पर, आजाद ने फिर वो कसम जो खाई, कि आजाद ने वो कसम जो खाई, मारूंगा या मर जाऊंगा मैं, पर कसम माँ भवानी की जिंदा हाथ नहीं आऊंगा मैं। फिर 1920 में जारी हुआ असहयोग आंदोलन का फरमान, आजाद का गुस्सा उबल रहा था ज्वालामुखी के समान। फूंक डाले सारे सरकारी दफ्तर थे, जनता के आक्रोश से भयभीत सारे अफसर थे। फिर इस दृश्य से अंग्रेज बहुत ही चिंतित थे, आजाद भला कहाँ इस आंदोलन से वंचित थे। उमड़ पड़ा जन आक्रोश सड़कों पर, बस एक ही बोली थी, हमें आजादी दो आजादी दो, वो शेखर की टोली थी। एक बार पुनः भाग्य ने धोखा दिया, आजाद की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया। 15 साल का बच्चा है ये सबको बतलाया गया, करके कैद वीर को जज के समक्ष उनको लाया गया। फिर जज ने उनको डांट लगाई, पूछा कौन हो, क्या है सड़कों पे काम तेरा, कौन है पिता तुम्हारे, है घर कहाँ और क्या है नाम तेरा। स्वतंत्रता है नाम पिता का, सलाखे है घर मेरी और आजाद है नाम मेरा। अदब थी आजाद की गवाही, अदब थी आजाद की गवाही, जज साहब ने उनको 15 बेतों की सजा सुनाई। नशे में धुत जल्लाद अपना आपा खोल रहा था और हर एक बेत पे वीर भारत माता की जय बोल रहा था। बुलंद हौसला दृढ़ संकल्प, बुलंद हौसला दृढ़ संकल्प, आंखों में उसके जनून था, अरे हार भी कैसे मान ले, रगों में भारत माता का खून था। इस घटना से आजाद की बहुत ही ख्याति हुई। 1922 में फिर आंदोलन की समाप्ति हुई। जा मिले राम प्रसाद बिस्मिल उस्ताकुल्ला खां से, आचार्य संगठन को नाम दिया, फिर लूटी ट्रेन अंग्रेजों की काकोरी को अंजाम दिया। नहीं आए पकड़ में वो कई दिनों तक लुप्त रहे, नहीं खुले राज आजाद के सारे गुप्त रहे। आजाद को पकड़ न पाए ये अंग्रेजों की लाचारी थी, सुरक्षित धन को इलाहाबाद पहुंचाना ये शेखर की जिम्मेवारी थी। और अब की बार एक नई योजना भगत सिंह की फांसी रुकवाने की तैयारी थी।
भगत सिंह की फांसी रुकवाने की तैयारी थी, पर भाग्य में था कुछ और लिखा। फूट गई भारत माता की व्यथा, विपरीत बही थी उस दिन धारा गंगा की, लज्जा से शर्मसार हुई थी शान तिरंगा की। किसी अपने ने जात दिखाई, आज तुमको यकीन कराऊंगा, गर्ज उठा था सिंह भवानी का, मैं आज तुमको अल्फ्रेड पार्क का सीन बतलाऊंगा। चली गोलियां आर पार, नहीं किसी से कम थे वो, चली गोलियां आर पार, नहीं किसी से कम थे वो, अरे मृत्यु क्या मारेगी उनको, वो स्वयं यम थे वो। लाखों भेड़ियों को सिंह अकेला ना संभाल सका, अनहोनी को फिर भला कौन टाल सका, अनहोनी को फिर भला कौन टाल सका। एक बार पुनः भाग्य ने धोखा दिया, आजाद की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। बंदूक की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। फिर बचपन में लिया संकल्प उनको याद आया, आज बचपन में लिया संकल्प उनको याद आया कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, और आजाद है और आजाद ही रहेंगे। आजाद दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद है और आजाद ही रहेंगे। दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम, मर जाएंगे पर प्रण नहीं तोड़ेंगे हम। आजाद ने अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठा ली, और भारत माता की जय बोलकर आखिरी गोली अपनी कनपटी पे चला ली। लहू के अंतिम कतरे तक भारत जिंदाबाद था, अरे वो जीते जी आजाद थे और मर के भी आजाद था।